हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे टैक्स संबंधित, अकाउंट, जीएसटी, ऑडिट से संबंधित सारा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, CGST रूल 59(6) और उसका मेन हेडिंग क्या है, इसमें क्या क्या इम्पैक्ट है मैंने ऊपर नहीं बता दिया कि ब्लॉकिंग ऑफ फाइलिंग IFF, GSTR1 एंड ई वे बिल। ई वे बिल तो पहले से ही ब्लॉक था, अब क्या हो गया है, IFF और GSTR1 को ब्लॉक कर दिया है। तो चलिए पूरा कहानी समझते हैं क्या है। इफ ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फेल्स टू फाइल द रिटर्न इन GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग 2 मंथ, जिसने पिछले 2 महीने में रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो ही वुड नॉट बी अलाउड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। वो अब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR1 और IFF में नहीं फाइल कर सकता है। इसके पीछे क्या क्या कहानी है, अगर ये फाइल नहीं करेगा इनसे क्या क्या लॉस होने वाला है, वो भी हम आपको समझाते हैं। फर्दर इफ द टैक्स पेयर हैज ऑप्टेड इनटू QRMP, जो टैक्स पेयर QRMP में मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में है, तो उनको तो 3 महीना में रिटर्न फाइल करना पड़ता है और उनको 2 महीना क्या करना होता था, IFF फाइल करना होता था। तो जो बंदे क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में है, वो बंदे अगर पीछे का एक क्वार्टर का रिटर्न अगर नहीं लगाया है 3B का, GSTR3B का, तो वो अब अगले क्वार्टर का GSTR IFF नहीं फाइल कर सकता है। He would not allowed to file B2B sale on IFF, GSTR1 and GSTR3B of last quarter is not filing एज पर प्रायर प्रोविजन। मतलब जैसा कि प्रायर पिछले प्रोविजन में क्या था कि नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR3B रिजल्टेड इन ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। पीछे क्या था, जो आप अगर GSTR3B का रिटर्न नहीं लगाते थे तो आपका क्या होता था, ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाता था। अब क्या है, ई वे बिल ब्लॉक के साथ साथ क्या होगा, अब GSTR1 और IFF भी ब्लॉक हो जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन GST पोर्टल, ये जो 59(6) है, ये इम्प्लीमेंटेशन कब से हो रहा है, तो GST पोर्टल इज इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑन द GST पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2021, यानी कि आपको 1 सितंबर से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आप अगर कोई टैक्स पेयर जो क्या है, अगर पीछे का GST3B नहीं फाइल किया है, अगर आप फाइल करने का ट्राई करते हैं, देखिए मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। हैंस इफ टैक्स पेयर ट्राई टू सेव डाटा GSTR1 और यूज IFF फॉर अगस्त 2021, यानी पीछे का, एंड अटेम्प्ट टू क्लिक द सबमिट बटन फॉर फाइलिंग, द पोर्टल थ्रोज एन एरर बताएगा आपको। अगर आप पीछे का आप GSTR3B नहीं फाइल किए हैं और अगर आप क्या करते हैं, अगस्त का क्या कर रहे हैं, मान लीजिए GSTR1 फाइल कर रहे हैं IFF में या डाटा सबमिट कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वो फाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इफ फ्लैग एनी पेंडिंग GSTR3B रिटर्न ऑफ 2 मंथ्स इन रॉ अप टू जुलाई 2021, जुलाई 2021 से पीछे का अगर 2 रिटर्न अगर पेंडिंग है आपका 3B का, तो क्या होगा, अब आप नहीं फाइल करेंगे। एंडिंग क्वार्टर एंडिंग 13 जून 2021, अगर QRMP स्कीम में है तो आप क्वार्टरली रिटर्न अगर आप जून का नहीं लगाए हुए हैं तो फिर भी तब भी आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा GSTR1 और IFF। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसके, तो इम्पैक्ट मैं समझा रहा हूँ आपका। इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ GSTR1 IFF फाइलिंग, अगर जैसे ही हम GSTR1 और IFF नहीं फाइल करेंगे तो काउंटर पार्टी को GSTR2A और GSTR2B में डाटा दिखेगा नहीं, तो वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। इफ ए टैक्स पेयर इज अनेबल टू फाइल GSTR1 and IFF, then the counterparty will not be able to claim credit on such purchase। यानी कि जैसे ही हम R1 और IFF नहीं फाइल करेंगे तो पार्टी को इनपुट मिलेगा नहीं, वो रिटर्न लगाएगा तो उनको हमारे इनके बदले टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ले दे के जो बात है, समराइज मैटर ये है कि ये रूल लाने का मतलब ये है कि आप अगर फाइल नहीं करते हैं तो काउंटर पार्टी को ITC क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे ही ITC क्लेम नहीं मिलेगा तो वो पार्टी क्या करेगा, आप पे या तो आपसे माल खरीदना बंद कर देगा, या फिर अगर माल खरीदेगा तो आपको तब तक पैसा नहीं देगा जब तक आप उसको बिल शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद था इसको आसानी से आप लोग तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे इनकम टैक्स पे भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं और बना चुके हैं। तो तब तक के लिए अलविदा।